तो स्टूडेंट्स ये रखिए आपकी एग्जांपल नंबर 4.5 जिसमें देखें उसने क्या दिया हुआ है, गिवन द ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 15s प्लस 100। फाइंड करें पीक टाइम को, परसेंटेज ओवरशूट को, उसके बाद सेटलिंग टाइम को और राइज टाइम को। मैंने बच्चों आपको 3 फार्मूलाज बताए थे, पीक टाइम, ओवरशूट और सेटलिंग टाइम। राइज टाइम का नहीं था बताया, वो इसमें आपको पता चल जाएगा इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये टेबल आपको ना पेपर में दे दिया जाएगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं आपने याद मुश्किल से ही होती हैं, यानी ये याद की ही नहीं जाती। बहरहाल ये टेबल की मदद से राइज टाइम निकाला जाता है। अदरवाइज यहाँ तो आपको राइज टाइम डायरेक्ट दे दिया जाएगा, यहाँ ये टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। इतना मैं कह सकता हूँ ऐसे। अब ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है वो क्या करता है। ये टेबल काफ़ी यानी ये लंबा चौड़ा 0.1 से लेके इसकी वैल्यू 0.9 तक जाती है, ठीक है, डैम्पिंग रेशो की, क्योंकि यही राइजिंग टाइम होता है, इसी में वैल्यू राइज करनी होती है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार हम। अब बच्चों आपको सबसे पहले ना, आपको पता है ये जितने भी इनके फार्मूला, सबसे पहले चलिए मैं फार्मूलाज आपके लिए लिख देता हूँ। पीक टाइम आपको याद होगा हमारे पास, मैंने आपको बताया था पीक टाइम के पी से याद रखना पाई भी बनता है, तो पाई डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये तो भी हमें यानी इससे समझ नहीं आ रहा, इसके बटे में क्या आएगा, ओमेगा डी आएगा यहाँ, यानी कि ओमेगा डी आएगा, यानी कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी आएगी, यहाँ सिग्मा आएगा। सिग्मा को आपने इस तरह से याद रखा था, मैंने बताया था कि टी एस। अब ये टी एस जो है इसके ऊपर तो 4 होता है, ठीक है, यानी कि नॉमिनेटर में 4 होता है, बटे में क्या होगा, इसके एस से हमें पता चलता है ये सेटलिंग टाइम है ना, तो एस से ही मैंने बोला था आपने याद रखना सिग्मा भी स्टार्ट होता है, तो इसके बटे में आपको सिग्मा यानी रखना होगा, ठीक है, इसके बटे में सिग्मा पाया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया था पीक टाइम ऊपर तो पाई हुआ, सिग्मा अगर यहाँ पे इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे फिर ओमेगा डी आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आपको ये बच्चों याद होगा फार्मूला हमारे पास था जो हमने प्रूव किया था, एस इज इक्वल टू माइनस जीटा, साथ में था आपके पास ओमेगा एन, फिर आपके पास याद होगा आपको सेंटर में आता है प्लस माइनस जे ओमेगा एन। ये आपको याद होगा, पहले मेरे से मिस्टेक हो गई थी, फिर मैंने ये ठीक भी करवाया था आपको, 1 माइनस जीटा का स्केयर, याद है ना, ये फार्मूला था आपके पास। तो आपको याद होगा ये हमारे पास अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें यानी कि जनरल फॉर्म में, तो ये इस तरह से होता है, सिग्मा डी प्लस माइनस जे ओमेगा डी, ये हमने प्रीवियस में स्टडी किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास सिग्मा डी किसके बराबर हुआ, जीटा ओमेगा एन के, ठीक है। और ओमेगा डी किसके बराबर हुआ, देखो जे तो ये कैंसिल हो गया, ओमेगा डी यानी ये ओमेगा है आपके पास, ओमेगा डी का फार्मूला है। तो देखो बच्चों यहाँ से साफ नजर आता है, यानी कि अगर हमें टाइम फाइंड आउट करने हैं टी पी टी एस, तो इनके लिए हमें ओमेगा डी और जीटा डी के लिए ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू चाहिए होगी, जो हम यहाँ से निकालेंगे, वो तो बात ठीक हो गई। और आपको ये भी याद होना चाहिए अगर आपने फिर वैल्यूज निकाले तो ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में क्या होती है, मतलब कि जीटा और ओमेगा एन की फॉर्म में, तो वो ये आपको याद होगा, ये थी ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, ये जनरल फॉर्म थी जिससे हम ये फॉर्म बनाते होते हैं, आपको याद होना चाहिए, ये याद रखना पड़ता है, ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है। इससे ही आप कंपेयर करके ओमेगा एन और जीटा ओमेगा एन कैलकुलेट करोगे, डिनोमिनेटर से कंपेयर कीजिएगा, कभी भी आपने नॉमिनेटर से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब ओवरशूट का फार्मूला बाकी रह गया जो आपको बताना था बच्चों। अगर आप परसेंटेज ओवरशूट की अभी बात ना करूं मैं, अगर सिंपल ओवरशूट के फार्मूले की बात करूं, जो मैंने आपको बोला था आप ओवरशूट का याद रखोगे, जो कि सिंपल है काफ़ी, वो आपको याद भी रहेगा, जो कि होता है हमारे पास ई की पावर माइनस पाई, यहां पे इसके साथ जीटा डिवाइडेड बाय होता है अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, ठीक है जी, ये होता है। अब देखें यहाँ पे क्या है, बस ऊपर पाई का इजाफा हो गया और बटे में देखें 1 माइनस जीटा स्क्वायर और ऊपर जीटा है, बस ये आपका फार्मूला था इसका ओवरशूट का। साथ में मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये परसेंटेज ओवरशूट हो जाएगा, ठीक है। तो राइजिंग टाइम का आपको फार्मूला इसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। पहले बच्चे देखो कंपेयरिंग करके ना ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करने लगे हैं। 2 जीटा ओमेगा एन देखें इसके साथ कंपेयर करें तो 15 के बराबर है, 2 डिनोमिनेटर से आपने कंपेयर करना होता है वैल्यूज़ को। यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन की जगह क्या है 15 है हमारे क्वेश्चन में, तो ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ओमेगा एन स्क्वायर की जगह 100 लिखा हुआ है, तो यानी ओमेगा एन स्क्वायर 100 के बराबर है। यहाँ से हम ओमेगा एन की वैल्यू निकालेंगे दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई करके, तो क्या आ जाएगी आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा एन की वैल्यू 10, ठीक है बच्चों। तो ये आपको वैल्यू मिल गई। अब यहीं से हम क्या करेंगे, देखें जीटा इसी साइड पर रह गया और 15 के बटे में चला गया 2 ओमेगा एन, तो वैल्यूज पुट करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा एन की वैल्यू जो कि 10 है। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं कितनी आती है, 15 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा ये,
तो 3/4 यानी कि 0.75। और आपको ये बच्चों अगर आप यहाँ पे सिस्टम का रिस्पांस बताना चाहिए, यानी कि सिस्टम का क्या रिस्पांस है, यानी कि ये कौन सी कंडीशन में है, तो आपको याद होगा जीटा की वैल्यू अगर 0 और 1 के सेंटर में आ जाती है, यानी कि 0 और 0 1, यानी कि 0 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर हो, तो आपको याद होगा सिस्टम का रिस्पांस क्या था, अंडर डैम्ड। ठीक है, तो ये अंडर डैम्ड है इस वक्त हमारा सिस्टम। ये मैं चले साथ में मेंशन भी कर देता हूँ, सिस्टम का रिस्पांस है अंडर डैम्ड। और याद होगा जब मैंने आपको इसका लेक्चर दिया था प्रीवियस में थ्योरेटिकल, तो उसमें मैंने बताया था हम अंडर डैम्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी वजह से ये अंडर डैम्ड आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों जीटा भी हमें पता है, ओमेगा एन भी पता है, तो यहाँ से हम सिग्मा डी निकाल लेते हैं। पहले नंबर पे सिग्मा डी का क्या आ जाएगा बच्चों, देखो सिग्मा डी का फार्मूला आ जाएगा, ये देखें कंपेयर करने से ऊपर वाली इक्वेशन से माइनस माइनस से क्या सिग्मा डी इज इक्वल टू आ गया जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो, जीटा की वैल्यू है 0.75 जबकि ओमेगा एन की वैल्यू है 10, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, सिग्मा डी की, यानी कि 7.5। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप ओमेगा डी की वैल्यू निकालें। देखिए ओमेगा डी आपके पास क्या आएगा, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, उससे कंपेयर करने से। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा एन की वैल्यू आपके पास 10 है यहाँ पे भी, और 1 माइनस जीटा स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 0.75 होल स्क्वायर। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिलती है, देखते हैं कितनी आती है अब, 10 इंटू अंडर रूट यानी 10 अंडर रूट 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर, तो ये बच्चों आपके पास आता है 6.614। ठीक है, ये आ रहा है, दोनों वैल्यूज आ गई। अब आपके पास तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें मौजूद हैं। अब आप क्या करो, देखो पहले टी पी फाइंड आउट कर लो, पीक टाइम यहाँ पे मैं मेंशन करता जाता हूँ। फर्स्ट पार्ट टी पी इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। ओमेगा डी कितना आया आपके पास, 6.614। ठीक है, तो ये कितना निकलता है आप चेक करते हैं। अब बच्चों ये जो कैलकुलेटर होते हैं ना, कैलकुलेटर पाई वगैरह जैसे जो होते हैं क्वेश्चन, उसमें ना कभी कभार ना कह लें कि वैल्यू जो है वो ठीक नहीं दे पा रहे थे, तो कभी कभार आ जाती है, क्या मसला नहीं है इतना। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग फिर 0.475 हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई इसकी, 475 पीक टाइम वैल्यू। ठीक है, यानी मैंने उसको क्या किया, राउंड ऑफ कर लिया। तो यहाँ पे इसका यूनिट आपको पता है सेकंड होता है, तो सेकंड साथ में लिख दें। अब बच्चों ये सेकंड यार यहाँ पे सामने मौजूद किया, चले कोई नहीं, हमने मेंशन करना था यूनिट। टी पी आपने निकाल लिया, अब आप सेटलिंग टाइम निकाल लो, 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा डी था ना, ये देखिए 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा डी, तो सिग्मा डी है 7.5। तो बच्चों देखो सेटलिंग टाइम जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ रहा है 0.53 सेकंड। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया सेटलिंग टाइम। ठीक हो गया जी, अब ओवरशूट निकाल लेते हैं। तो देखो ओवरशूट का फार्मूला क्या था जो मैंने बताया, ई की पावर माइनस जीटा साथ में पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर था, यही था ना। तो अब देखो बच्चों ये था हमारे पास ओवरशूट का सिंपल फार्मूला। अगर इसको मैं परसेंटेज ओवरशूट बनाना चाहता हूँ तो आपको पता क्या करते हैं, जब परसेंटेज लेनी होती है साथ में यानी परसेंटेज अप्लाई करनी होता है तो वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और अगर आप बगैर परसेंटेज में जब वैल्यू 4 होता है तो डिवाइडेड बाय 100 करके निकाल देते हैं, याद है ना, ऐसे करते हैं। तो ये मैंने चीज़ आगे फाइंड आउट किया, देखें 1 माइनस जीटा का स्क्वायर फाइंड आउट किया था, मल्टीप्लाई बाय 10 करने से ये आंसर है। अगर मैं डिवाइडेड बाय 10 करूँ तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 0.6614। हाँ 0.6614 आता है। फिर भी मैं वैसे इसको ना परफॉर्म करता हूँ, यानी कैलकुलेटर पे पुट करता हूँ सारी वैल्यूज़। देखो ई की पावर आ गई मेरे पास, इस तरह से देखो सारी वैल्यूज़ लिखने लगूँ। पहले नंबर पे पाई की, फिर मल्टीप्लाई बाय जीटा की जो कि कितनी आई है हमारे पास 0.75, फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे आ गया, ये देखें आपके सामने है। जो भी वैल्यू आती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी आ गई 34524। और मैं चेक करता हूँ क्या यही आंसर है जी बुक के अंदर, कहाँ पे ओवरशूट अपना। सॉरी बच्चों कैलकुलेशन में एक मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, देखें ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, इसके साथ माइनस भी है ना साथ में, ये छोटा सा माइनस, ये माइनस नहीं मैंने लगाया अभी,
ये अभी माइनस लगाऊंगा फिर सही आंसर आएगा। देखो ये आ रहा है 0.0283 मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ फिर सही आंसर आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो रही थी, 2.837 आता है आपका। तो यही ये बुक पे भी यही है 2.83 साथ में 7। ठीक है जी, तो ये भी आपका वेरीफाइड होगा, यानी ये भी हमने निकाल लिया। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करता 38 भी हो सकता था। ठीक है यार, ये पॉइंट्स में कोई नहीं इतना मसला होता। अब रह गया राइजिंग टाइम, आपको जो मैंने बताना था। देखो राइजिंग टाइम कैसे हम मतलब के फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया है टी आर, अब हमने फाइंड आउट करना है टी आर। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि डैम्पिंग रेशियो जो है उसका कंपैरिजन होता है। डैम्पिंग रेशियो आपको पता है किसको कहते हैं, जीटा को कहते हैं, जीटा की वैल्यू को। और यहाँ पे है नॉर्मलाइज टी आर, यानी कि टी आर मीन्स राइजिंग टाइम। तो राइज टाइम तो यहाँ पे दिया गया हुआ है, लेकिन ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, हमें नॉर्मलाइज नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए टी आर की। ठीक है बच्चों, यानी ये तो इसको नॉर्मलाइज्ड किया गया हुआ है, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना टी आर की। तो वो देखें कैसे निकालते हैं ये, इसको इसके साथ पहले कंपेयर करेंगे बच्चों। देखो टी आर नॉर्मलाइज्ड बच्चों बराबर होगा हमारे पास टी आर नॉर्मलाइज्ड हमारे पास बच्चों फार्मूला लिख रहा हूं इसका। ठीक है, फार्मूला देखें, इसका फार्मूला बच्चों होता है टी आर की सिंपलेस्ट वैल्यू जो होती है, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब उसको अगर आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई दें तो आपको नॉर्मलाइज्ड राइजिंग टाइम मिलता होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो यानी अगर आप टी आर फाइंड आउट करना चाहें, टी आर फाइंड आउट करना चाहें यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो कि हमने यहाँ पे करनी है, तो उसका क्या फार्मूला बन जाएगा, टी आर इज इक्वल टू नॉर्मलाइज टी आर नॉर्मलाइज डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। अब देखें ये कैसे निकालना है। अब टी आर नॉर्मलाइज 0.75 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है इसकी सिग्मा डी की, सिग्मा डी नहीं, कहाँ पे गया यार, जीटा की वैल्यू है 0.75। तो यहाँ पे देखो 0.7 की वैल्यू गिवन है, 0.8 की वैल्यू गिवन है, लेकिन 0.75 की गिवन नहीं है, वो इनके सेंटर में पाया जाता है ना। तो सेंटर की वैल्यू बच्चों कैसे निकालते हैं, देखो 0.7 और 0.8 की वैल्यू सेंट्रल वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे एवरेज निकाल लेंगे। यानी कि 0. ये देखो इस तरह से 0.7 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय अगर आप 2 करते हो तो इनके सेंटर वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, 0.7 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको कितनी मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्ट वैसे ही लिख दिया ना बगैर मतलब ब्रैकेट्स के, तो उसने यार बोर्ड मैथ्स रूल अप्लाई कर दिया। ये देखें 0.75 आती है, यानी इस साइड पर अगर हम लेते हैं एवरेज तब हमें 0.75 पे वैल्यू मिलती है। इस साइड पर भी अगर हम एवरेज निकालेंगे तो आपको यानी कि जीटा की वैल्यू अगर 0.75 है तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस टाइम पे टी आर नॉर्मलाइज्ड की वैल्यू कितनी होगी एवरेज लेने से। एवरेज कैसे लेंगे आपको समझ आ गई है, यानी ऊपर वाली वैल्यू यानी 0.7 पे जो वैल्यू है उसको और 0.8 पे जो वैल्यू है उन दोनों को जमा करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2.126 प्लस 2.467, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों मेरे पास वैल्यू आ रही है, देखें 2.296 यानी कि 2.23 कह लो, 2.23। ठीक है, ये मेरे पास आ गई है किसकी वैल्यू, टी आर नॉर्मलाइज्ड की। अब देखें फार्मूला क्या बन रहा था, टी आर नॉर्मलाइज्ड डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। तो टी आर नॉर्मलाइज्ड की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 2.23 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओमेगा एन होना था। तो 2.23 डिवाइडेड बाय ओमेगा एन जिसकी वैल्यू देखें हमारे पास 10 आई हुई है। तो ये आपके पास इसका राइजिंग टाइम आ गया 0.223 सेकेंड। ठीक है जी, तो ये मुझे उम्मीद है आपको बच्चों काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ये सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे 3 आता है, वो राउंड ऑफ मैं गलती से गलत साइड पे कर रहा हूँ, 0.23 ये आपके पास ये 3 बनेगा। ठीक है, अगर ऐसे आप लिखते हो तो यहाँ पे 9 आता है, वो मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, बस यहाँ पे 9 बनता है ना, राउंड ऑफ करने से ये 0.23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आता है आपके पास 2.23 नहीं आ रहा था आपके पास, यार इसको क्या हो गया मेरे से, इसको दिमाग हिला के रख देती होती है कभी कभार कैलकुलेशन बच्चों। तो ये आपके पास ना असल में ये चीज़ आई हुई है 2.29, तो राउंड ऑफ करने से मेरे पास 2.3 बन रहा था, जब मैंने उसको 10 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, और यही 4 चीज़ें आपने निकालनी थी जो मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।